हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरांदा रेस। आज हमारा जो सेशन है दैट इज सेशन नंबर 3 परसेंटेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें आने वाले कई चैप्टर्स में रिलेट करेगा। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं केस ऑफ यूनिटरी मेथड। अब ये यूनिटरी मेथड क्या है, हम सभी ने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है। उसी को ही इंप्लीमेंट करना है। कैसे देखते हैं बच्चों। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा, अगर 4 एप्पल्स 20 रुपए के हैं तो एक एप्पल कितने का हुआ? एक एप्पल हुआ 5 रुपए का। कितने का हुआ? 5 रुपए का। तो 7 एप्पल कितने के हुए? 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, एग्जैक्टली यही यूनिटरी मेथड हम परसेंटेज में रिलेट करेंगे। कैसे? बस एप्पल्स की जगह पे परसेंटेज होगा। अगर किसी नंबर का 4% जो है वो 20 है तो उसी नंबर का 1% आ जाएगा। अब यूनिटरी का फायदा ये होगा, आपको वो नंबर निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी नंबर का अगर 7% पूछा है तो 7% आ जाएगा। 1% अगर 5 है तो 7% के लिए 5 इंटू 7 कर देंगे। और आप सोचोगे नकुल सर इसकी जरूरत क्या है? आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो लेंथी हो जाते हैं लेकिन यूनिटरी मेथड से समय बचा देते हैं। कैसे वो हम डिस्कस करेंगे, पर पहले हम यूनिटरी मेथड में अपना बेस बनाएंगे। जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको वर्कआउट करवाऊंगा। बच्चों यूनिटरी में एक ही बात बोलूंगा, किसी भी चीज़ की परसेंटेज और उसी चीज़ की वैल्यू मिल जाए अगर एक सेम नंबर में, तो उस नंबर के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो। सपोज एक पहला क्वेश्चन है, मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पेपर में नहीं आएंगे। आपका बेस बनाकर मैं पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक नंबर का 48% 960 है, उसी नंबर का 63% बताओ। छोटी क्लासेस में क्या करते थे, 48% एक नंबर का 960 है तो 48% ऑफ एक्स इज 960, तो वहां से वो नंबर निकालते थे, फिर उस नंबर का 63% निकालते थे। यूनिटरी मेथड आपको सीधा वही चीज दे देगा जो रिक्वायर्ड है। जैसे एक नंबर का अगर 48% 960 है तो उसी नंबर का 1% कितना होगा? 960 अपॉन 48 यानी 20 होगा। तो उसी नंबर का 63% पूछा है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 63 यानी कितना आ जाएगा? 1260। तो यूनिटरी मेथड का यही फायदा है कि एक पर्टिकुलर नंबर में किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू पता है तो उस नंबर के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो। यही यूनिटरी मेथड का एक बेनिफिशियल पॉइंट है। ठीक, आगे चलते हैं। What will be the 12% of a number whose 70% is 2100? कहता है एक नंबर का 70% निकाला तो 2100 आया, उसी नंबर का 12% कितना होगा? तो 70% ऑफ अ नंबर इज 2100 विच इज गिवन, राइट? तो 1% कितना होगा? 1% होगा 30। हमसे उसी नंबर का कितना परसेंट पूछा है? 12% पूछा है, तो 12% कितना होगा? दैट इज 30 इंटू 12 विच इज 3600, सॉरी 360। तो यूनिटरी मेथड यही कहता है, अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर में किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू पता है तो उस नंबर के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो। पहले दोनों क्वेश्चंस जस्ट फॉर प्रैक्टिस हैं, पेपर में नहीं आएंगे। आपका थोड़ा सा बेस डेवलप कर रहा हूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा बेस डेवलप कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एक क्लास में 44% जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज हैं, गर्ल्स दी हुई हैं। बॉयज पूछो है, मेरी बात ना ध्यान से सुनना, यहां से कुछ समझने को मिलेगा।
मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल क्या गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स? नंबर ऑफ गर्ल्स। जो चीज एक्चुअल गिवन है ना उसकी परसेंटेज निकाल लो। 44% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने परसेंट हुई? आप बोलोगे सर 56%। आपने 56% गर्ल्स क्यों बोल दिया? 100 में से माइनस कर दिया क्योंकि आपने टोटल स्टूडेंट्स को 100% एज्यूम कर लिया। तो 44% अगर बॉयज हैं तो 56% क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। तो 56% गर्ल्स होंगी, गर्ल्स तो मुझे मालूम ही है। टोटल का 56% गर्ल्स हैं, टोटल में से 112 गर्ल्स है, एक ही बात है। तो 56% इज 112। तो 1% कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा 2। तो 100% निकालूंगा तब जब टोटल स्टूडेंट्स पूछे हों, लेकिन उसने क्या पूछा था? नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज कितने परसेंट है? बॉयज हैं 44%। तो 44% के लिए 2 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका कंसेप्ट जो है ये कैसे इंप्लीमेंट होगा अभी मैं थोड़ी देर में पहुंचूंगा। एक बार आपका हाथ बिठा लूं, थोड़ी प्रैक्टिस करवा लूं, थोड़ा बेस बना लूं। मुझे एक्चुअल क्या गिवन था? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो मैंने परसेंटेज किसकी देखी? गर्ल्स की। अगर 44% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हुई? 56%। 56% जो है वो 112 है, तो 1% निकाल लो, 100% निकाल लो। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? डन एवरीवन? चलिए सेम क्वेश्चन फिर से आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक बार आपका हाथ बिठा लूं फिर मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा। पढ़िए पहला क्वेश्चन, खुद पढ़िए। कहता है एक क्लास में 91% बच्चे जो हैं वो क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। नंबर ऑफ फेलियर्स गिवन है कितने? 72। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं फिर वही बात बोलूंगा, आपको एक्चुअल क्या दिया हुआ है? आपको एक्चुअल क्या दिया हुआ है? एक्चुअल आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ फेलियर्स कितने? 72। जो चीज़ एक्चुअल दी हुई है उसकी परसेंटेज ढूंढ लो। फेलियर्स की परसेंटेज कितनी होगी? अगर 91% पास हैं तो फेल कितने परसेंट होंगे? 9%। वो दिया हुआ है आपको 72। फेलियर्स दिए हुए थे, फेलियर्स की परसेंटेज कितनी होगी? 9%। 9% 72 है तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 8। अब अगर वो मुझसे पास वाले बच्चे पूछता तो मैं यहाँ 91% लिखता, लेकिन उसने मुझसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने परसेंट होते हैं? 100%। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 800। क्लियर एवरीवन? डन एवरीवन? बेस बना रहा हूँ, अभी वो क्वेश्चंस नहीं आए हैं जो पेपर में आएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये पेपर में आएगा। सेम फिर से प्रैक्टिस बिठा लो, हाथ बिठा लो। एक बार हाथ बैठ जाए ना तो अच्छे क्वेश्चंस करने में मज़ा भी आएगा। कहता रवि जो है 9,000 रुपया महीना खर्च करता है। 85% उसकी सेविंग है। 85% उसकी सेविंग है। उसकी मंथली इनकम पूछी गई है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन अपनी सेविंग का 85% बचा रहा है तो खर्च कितने कर रहा होगा? 15%। खर्चा तो दिया भी हुआ है 9,000। तो 9,000 खर्चा कह लो या 15% खर्चा कह लो, एक ही बात है। तो 1% कितना हुआ? 9,000 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 600। अब कोई स्टूडेंट कोई पर्सन की जो इनकम होती है वो पूछिए, उसने अगर सेविंग पूछी होती तो यहाँ मैं 85 लिखता, 85 से मल्टीप्लाई करता 1% की वैल्यू को। लेकिन उसने मंथली इनकम पूछी है, वो कितनी होगी? 100%। तो ये कितना आ जाएगा? 600 इंटू 100, 60,000 आपका आंसर रहेगा। क्लियर? यूनिटरी मेथड में हाथ बैठ रहा है, बिठा लो, क्वेश्चंस बड़े अच्छे आएंगे और आपको रियलाइज करवाऊंगा कि हमारा टाइम कैसे बचा। पढ़िए लैंग्वेज को। अच्छा ये क्वेश्चन भी क्यों करवाया मैं आपको फ्यूचर में जाके ज़रूर बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी क्यों करवाया मैं आपको फ्यूचर में जाके ज़रूर बताऊंगा।
कहता एक पर्सन अपनी इनकम में से 40% का फ्लैट ले लेता है, अपने पैसे में से 25-20% कार ले लेता है, 25% के कपड़े ले लेता है। 40 और 20 कितना हुआ? 60। 60 और 25 कितना हुआ? 85। 85% खर्च करने के बाद उसके पास ये पैसे बचे हैं। अब अगर कोई पर्सन 85% खर्च कर देता है तो बचा कितने परसेंट? 15%। वो दिया हुआ है 4500, वो दिया हुआ है 4500। तो 1% कितना होगा? 1% होगा 300। पैसा पूछा है, पैसा कितने परसेंट था? 100%। तो 300 इंटू 100 आपका आंसर होगा विल बी 30,000। ठीक, विल बी 30,000। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? डन एवरीवन? समझ में आया? ठीक, गॉट इट? चलो एक और क्वेश्चन है यहां से ना, पेपर वाले आने वाले पेपर में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, उनसे रिलेटेड चीजें शुरू हो जाती हैं यहां से। मतलब कह सकते हो कि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका बेस बनाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो पता नहीं प्रीवियस ईयर में कितनी बार ही आ चुका है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, फिर हम डिस्कस करेंगे। पढ़ो ध्यान से। A student had to secure 40% to pass in an examination। ठीक है, 40% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, कहता उसने 410 नंबर लिए और 70 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर लिए? 410 नंबर लिए और 70 नंबर से फेल हो गया। टोटल मार्क्स पूछे। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनना। पासिंग परसेंटेज कितनी है? 40। ठीक, स्टूडेंट ने 410 नंबर लिए। क्या 410 नंबर लेके वो पास हो गया? नहीं, वो 70 मार्क्स से फेल हुआ। दैट मीन्स वो 70 मार्क्स और ले लेता तो पास हो जाता। वो 70 मार्क्स और ले लेता तो पास हो जाता। पास हो जाता। अगर वो 70 मार्क्स और ले लेता तो पास हो जाता। उस स्टूडेंट ने 410 नंबर लिए हैं, 70 नंबर से फेल हो गया। 70 नंबर से फेल हो गया मतलब 70 और ले लेगा तो पास हो जाएगा। यानी जो पासिंग मार्क्स है वो 480 हुए। पासिंग परसेंटेज मुझे पता है, तो 40% जो है वो पासिंग परसेंटेज है, 480 जो है वो पासिंग मार्क्स है। तो 1% कितना होगा? अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन पूरे में से पूरे ले लेगा तो कितने परसेंट लेगा? 100%। तो 100% कितना होगा? दैट इज 12 इंटू 100, 1200। क्लियर? समझ में आ? तो यही खेल है यूनिटरी मेथड का। अगर आपको किसी भी चीज़ की परसेंटेज और उसी चीज़ की वैल्यू मालूम है तो आप उस नंबर के बारे में कुछ भी बता सकते हो। मैंने 100% क्यों निकाला? क्योंकि उसने टोटल मार्क्स पूछे थे। ठीक, क्लियर? बढ़ाएं लेवल। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दिस वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ से थोड़ा लेवल बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पेपर का जो क्वेश्चन का आने का पॉसिबिलिटी है वो इन क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 24। पढ़िए स्टेटमेंट को। कहता एक कैंडिडेट है, वो 22% ले रहा है लेकिन वो फेल हो रहा है 21 मार्क्स से। यानी अगर वो 21 मार्क्स और ले लेता तो वो पास हो जाता। एक और कैंडिडेट है, वो 47% ले रहा है लेकिन वो पूरा पूरा पास नहीं हुआ, वो पासिंग से 29 मार्क्स आगे है। आप टोटल मार्क्स बताइए, मैक्सिमम मतलब टोटल मार्क्स बताइए। मैं इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से कैसे करूंगा, देखिए। अब ध्यान दीजिएगा,
दो कैंडिडेट हैं, मैं ये समझाने के लिए बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को, पेपर में मैं बिना कॉपी पेन के करूँगा, सिर्फ समझाने के लिए। दो कैंडिडेट हैं, एक फेल हो रहा है, एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है। जो फेल हो रहा है वो 22% ले रहा है, जो पास हुआ है वो 47% ले रहा है। ठीक, तो जो पासिंग होगी वो इन बिटवीन होगी इनके, पासिंग इन बिटवीन होगी इनके कहीं। मैंने मान लिया यहाँ पे, मैंने मान लिया ये पासिंग है। बच्चों मैंने एक वर्ड यूज किया इन बिटवीन, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडल, इन बिटवीन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पासिंग इन बिटवीन होगी कहीं पे, मैंने मान लिया यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ यहाँ कहीं पे भी। अब जो 22% ले रहा है वो कितने नंबर से फेल हो रहा है, 21 नंबर से फेल हो रहा है। दैट मीन्स अगर वो 21 नंबर और ले लेगा तो वो पास हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें 21 बढ़ा दूं तो वो पास हो जाएगा। ठीक, जो स्टूडेंट्स 47% ले रहा है क्या वो एग्जैक्टली पास हो रहा है? नहीं, वो पासिंग से 29 मार्क्स आगे है। तो आप खुद सोचो, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप एक स्टूडेंट हो, मैं पासिंग से 21 मार्क्स पीछे हूँ, आप पासिंग से 29 मार्क्स आगे हो। एक पासिंग से 21 पीछे है, दूसरा पासिंग से 29 आगे। तो पासिंग वाला फेल वाले से 29 और 21 50 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है। 29 और 21 50 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है। अब पासिंग वाला फेल वाले से परसेंटेज कितनी ज़्यादा ले रहा है? 22 और 47 का डिफरेंस कितना होता है? 25% ज़्यादा ले रहा है। कितने परसेंट ज़्यादा ले रहा है? 25% ज़्यादा ले रहा है। राइट, मार्क्स कितने ज़्यादा ले रहा है? 50। ये पासिंग से 21 पीछे है, ये पासिंग से 29 आ गया है, तो 50 मार्क्स जो है वो 25% हुआ। 1% कितना होगा? 2। मैक्सिमम मार्क्स कितने परसेंट होते हैं? 100%, तो 100% कितना होगा? 2 इंटू 100। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? राइट, बड़ी सिंपल सी बात है, पेपर में कैसे करना है, इतना तामझाम नहीं करना, दिमाग से चलना है। एक पासिंग से 21 पीछे, दूसरा पासिंग से 29 आ गया, तो पासिंग वाला फेल वाले से 21 + 29 50 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है। पासिंग वाला फेल वाले से परसेंटेज कितनी ज़्यादा ले रहा है? दैट इज़ 25%। तो 25% इज गिवन 50। यूनिटरी मेथड यही कहता है किसी भी चीज़ की परसेंटेज और उसी चीज़ की वैल्यू मिल जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो 25% इज गिवन 50, तो 1% आ जाएगा एंड 100% आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? तो इसका एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये भी रियलाइज करवाऊंगा कि हमने यूनिटरी मेथड क्यों यूज़ किया। ट्राई कीजिए, ये और बेटर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन का एक बेटर वर्जन है, क्योंकि लास्ट में पढ़ लेना पूछा गया था। दो स्टूडेंट्स हैं, एक फेल हो रहा है, सेम क्वेश्चन है, एक पास हो रहा है, लेकिन लास्ट में कुछ चेंजेस है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा इस क्वेश्चन में, समझते रहिएगा। जो फेल हो रहा है वो 21% ले रहा है, और जो पास हो रहा है वो 31%। तो जो पासिंग है वो इन बिटवीन है, कहीं पे कहीं पे भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे। ठीक, तो जो पास हो रहा है और जो फेल हो रहा है, तो कितने मार्क्स से फेल हुआ है? 24 मार्क्स से फेल हुआ है, यानी वो पासिंग से 24 पीछे। और जो पास हुआ है, क्या वो एग्जैक्टली पास हुआ है? नहीं, वो पासिंग से 36 मार्क्स आगे। तो पास वाला फेल वाले से कितने मार्क्स ज्यादा ले रहा है? पास वाला फेल वाले से 24 और 36
60 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है, पास वाला फेल वाले से 60 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है। अरे पास वाला फेल वाले से परसेंटेज कितनी ज़्यादा ले रहा है, 10% ज़्यादा ले रहा है। तो 10% जो है वो 60 है, तो 1% कितना आ जाएगा, 6। यहां रुक जाओ, यहां रुक जाओ, यहां स्टॉप लो। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है। कहता दो कैंडिडेट है, राइट, ये पासिंग है, फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है। जो फेल हो रहा है वो 21% ले रहा है, जो पास हो रहा है वो 31% ले रहा है। ये वाला इससे कितने मार्क्स पीछे है, 24। ये वाला इससे कितने मार्क्स आगे है, 36। तो 24 और 36 कितना हुआ, 60 मार्क्स। तो पास वाला फेल वाले से 60 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है, परसेंटेज कितनी ज़्यादा ले रहा है, 10%। तो 10% जो है वो 60 है, 10% 60 है, तो 1% कितना होगा, 6 मार्क्स। 1% कितना होगा, 6 मार्क्स होगा, यानी 6 नंबर का 1% है, 6 नंबर का 1%। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस्ड। आपने स्कूल में 10th क्लास के पेपर दिए, अगर टोटल 500 था तो 1% 5 था, अगर टोटल 800 था तो 1% 8 था। ठीक, यहाँ पे 1% 6 है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम एक्स से करते तो पहले टोटल निकालते, फिर पासिंग मार्क्स निकालते, फिर पासिंग परसेंटेज निकलती। यूनिटरी मेथड डायरेक्ट निकाल देगा, शॉर्टकट। कैसे, दिमाग लगाओ। 6 नंबर ले लो तो 1% है, ये 1% की बड़ी वैल्यू होती है, यही यूनिटरी मेथड की खास बात है। मार्केट में खड़े हैं, एक एप्पल कितने का, जितने मर्जी पूछ लो, निकालना क्या है, पासिंग परसेंटेज। किसी को भी पकड़ लो, मैंने फेल वाले को पकड़ लिया, जो फेल हुआ है कितने परसेंट ले रहा है, 21% ले रहा है। कितने मार्क्स से फेल हुआ, 24 नंबरों से फेल हुआ, यानी 24 और ले लेता तो पास हो जाता। अब हमें पता है 6 नंबर का 1% है, 6 नंबर का अगर 1% है तो 12 नंबर के 2 हुए, 18 के 3 हुए, 24 नंबर के 4% हुए। 6 नंबर का 1% है तो 24 नंबर के 4% है, यानी 24 नंबर और ले लेगा तो पास हो जाएगा की जगह, ये बोल सकता हूँ 4% और ले लेगा तो पास हो जाएगा। तो 21% में 4% ऐड कर दो तो पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, 25। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आप अपने दिमाग को यूज करो, टाइम बचेगा, कैलकुलेशन बचेगी। जिसके 31% आए हैं वो पासिंग से 36 अधिक है, ज्यादा। 6 नंबर का 1% है तो 36 नंबर के 6% हुए, यानी ये पासिंग से 6% अधिक है, तो इससे 6% कम कर दो, 31 में से 6 कम करो तो पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, 25। आप कैसे भी निकाल सकते हो, सिर्फ अपने दिमाग को यूज करो। पेपर में क्या करना है, एक पासिंग से 24 पीछे, एक पासिंग से 36 आ गया है, तो पासिंग वाला फेल वाले से 24 और 36 60 मार्क्स ज्यादा ले रहा है। पासिंग वाला फेल वाले से परसेंटेज कितनी ज्यादा ले रहा है, 10%। तो 10% 60 तो 1% आ जाएगा। यहाँ रुक जाओ, पूछा गया, अगर टोटल पूछा होता तभी 100% निकालता। 1% 6 मार्क्स है, पूछा गया पासिंग परसेंटेज, जो फेल हुआ है कितने परसेंट ले रहा है, 21%। कितने मार्क्स से फेल हुआ है, 24। 6 नंबर का 1% है तो 24 नंबर के कितने हुए, 4%। तो इसमें 4% ऐड कर दो, आंसर मिल जाए। पावर ऑफ यूनिटरी मेथड। तो परसेंटेज में जो चीजें पढ़ाई जाएंगी ना, वो आगे जाके बहुत अच्छे फॉर्म में इंप्लीमेंट होगी। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पर मैं चाहूंगा आप ट्राई करो, समझो, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। आप ट्राई करिए, फिर डिस्कस करते हैं। In an election between two candidates, winner got 52% of the total votes and is elected by 520 votes. What is the total number of votes if no vote is declared invalid? तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो मैंने अभी यूनिटरी के साथ लिंक किया। अक्सर वो बच्चे सोच लेते हैं
कि 520 विनर की वोट्स हैं, वो 52% को 520 के बराबर रख देते हैं। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होता है। इलेक्टेड बाय का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन देयर वोट्स। जैसे मान लो एक इलेक्शन में हम 2 लोग हैं, मैं 500 वोट्स लिया, आप 400 वोट्स लिए, तो मैं इलेक्ट हुआ कितनी वोट से? 100 वोट से। 100 कैसे आया? हमारा डिफरेंस। 100 कैसे आया? हमारा डिफरेंस। तो यहाँ पे जो विनर है वो 52% वोट्स ले रहा है। मेरी बात को सुनना, समझना भी। विनर जो है वो 52% वोट्स ले रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं तो जो दूसरा होगा वो 48% वोट्स ले रहा होगा। अगर विनर 52% वोट्स ले रहा है तो जो लूजर होगा वो 48% वोट्स ले रहा होगा। ठीक। अब क्या मुझे विनर की वोट्स पता है? नहीं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। एक्चुअल वैल्यू क्या गिवन है? क्या लूजर की वोट्स पता है? नहीं। मुझे दिया हुआ है इलेक्टेड बाय। इलेक्टेड बाय मतलब विनर लूजर से 520 वोट्स ज्यादा ले रहा है। इलेक्टेड बाय का तो यही मतलब होता है। तो विनर लूजर से परसेंटेज कितनी ज्यादा ले रहा है? 4%। वो दिया हुआ है 520। वो दिया हुआ है 520। समझ रहे हो? यही तो ट्रिक है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। बच्चे सोचते हैं विनर की वोट्स हैं, अरे नहीं, इज इलेक्टेड बाय। इलेक्टेड बाय का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन देयर वोट्स। ठीक। अगर विनर 52% ले रहा है तो लूजर कितने परसेंट ले रहा होगा? 48%। तो विनर लूजर से परसेंटेज कितनी ज्यादा ले रहा है? 4%। वो दिया हुआ है 520। तो 4% जो है वो 520 है। तो 1% कितना होगा? 520/4। पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल वोट्स कितने परसेंट होती हैं? 100%। 130 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिटरी मेथड मैंने सोचा एक और करवा देता हूं ताकि लिंक अप अच्छा हो जाए। तो 13,000 विल बी योर आंसर। ठीक है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, इलेक्शन वाली टाइप है मेरी, एक पूरी डिटेल में करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पास फेल वाले, ये वाला भी। ठीक है। ये वाला भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। इससे पहले मैं जस्ट आपकी यूनिटरी मेथड की प्रैक्टिस करवा रहा था। ठीक है। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं आपने उनको अच्छे से रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए कंसेप्ट को पकड़ पाना आसान होगा। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। रिवीजन में क्या होता है, जब आप रिवाइज करते हो कोई चीज़, ठीक है, तो आप कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में फीड करने लग जाते हो। अब परसेंटेज में ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जब आप आने वाले चैप्टर्स पढ़ोगे, सिंपल ट्रस्ट, कंपाउंड ट्रस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो वो परसेंटेज से ही कनेक्ट होगी। राइट। अभी जैसे हम आज यूनिटरी मेथड पढ़े हैं तो ये दोबारा यूज़ होगा। कल बेसिक पढ़े थे तो ये दोबारा यूज़ होगा। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरा एक फंड है, मैं कभी फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बच्चे का बेस बनाता हूँ और उसी बेस से मैं पूरा मैथ्स कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप उसी बेस से ही करोगे, आपको कोई फॉर्मूलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम परसेंटेज रेशियो पढ़ के आने वाला मोस्टली सिलेबस जो है, जैसे जो परसेंटेज की एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल ट्रस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें हम इन्हीं से ही कनेक्ट करेंगे। तो प्लीज़ जितना भी पढ़ाया जाए उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। अगले सेशन में मैं आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट करवाऊंगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो प्लीज़ आप जितना कंटेंट करवाए उसको वर्कआउट कर लेना। तब तक थैंक यू सो मच।